आयरन मैन नाम से मशहूर कलाकार रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्होंने अपनी फिल्मी अंदाज में लोगों को बता दिया कि आपकी पिछली जिंदगी कैसी भी हो, अगर आप में हुनर है, वो काम कर दिखाने का जज्बा है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले आयरन मैन की ऑफ कैमरा लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। आप रॉबर्ट डॉनी जूनियर की जिंदगी के बारे में जब जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि पर्दे पर दिखने वाला ये आयरन मैन असल जिंदगी में तो आयरन मैन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अपनी जिंदगी में बुरे से बुरे दौर को देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। इनके फादर मिस्टर रॉबर्ट डॉनी सीनियर भी उन्हीं की तरह एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। रॉबर्ट डॉनी सीनियर रूस और ईरान दोनों जगहों से ताल्लुक रखते थे, जबकि जूनियर की मां एल्सी भी फिल्म एक्ट्रेस थीं। रॉबर्ट का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था और उनके माता पिता दोनों एक्टर थे। ये उनकी लाइफ का प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि एक्टिंग उनके खून में थी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के फादर सीनियर को शुरू से ही ड्रग्स लेने की आदत थी। उनकी ये बुरी आदत उनके बेटे रॉबर्ट जूनियर को भी लग गई। मात्र 6 साल की उम्र से ही रॉबर्ट जूनियर मारुआना जैसे बेहद ही खतरनाक ड्रग्स को लेने लगे। उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी ड्रग्स और शराब की लत बढ़ गई। ये उनके अमीर घर में पैदा होने का माइनस पॉइंट था, जबकि दूसरी तरफ ये भी था कि फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के कारण रॉबर्ट जूनियर का फिल्मी करियर भी बहुत जल्दी शुरू हो गया। साल 1970 में आई फिल्म पाउंड में जूनियर ने पहली बार एक्टिंग की थी और तब उनकी उम्र मात्र 5 साल थी। इस फिल्म में रॉबर्ट ने बीमार कुत्ते के पिल्ले का कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद साल 1972 में फिर से वो ग्रेजर्स पैलेस नाम की फिल्म में नजर आए। तब उनकी उम्र मात्र 7 साल थी। 10 साल के होने पर जूनियर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के पीछे का मकसद बैले सीखना था। इंग्लैंड से बैले सीखकर जब वो वापस न्यूयॉर्क लौटे तो वहां पर पढ़ाई के साथ ही एक्टिंग भी जारी की। वर्ष 1976 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और तब जूनियर अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया चले गए। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भले ही रॉबर्ट जूनियर एक्टिंग की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन उन्हें पहली सक्सेस साल 1985 में आई फिल्म टफ टफ से मिली, जिसमें उन्होंने जेम्स स्पैडर के सहयोगी का कैरेक्टर प्ले किया। फिल्मों में लीड एक्टर के रूप में रॉबर्ट डॉनी जूनियर की शुरुआत साल 1987 में जॉन हुक्स की फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट के जरिए हुई। इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा निभाए गए किरदार जैक जेरिको को सभी ने खूब सराहा। यहीं से रॉबर्ट ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट जूनियर ने जीरो, चैपलिन, हार्ट एंड सोल, ओनली यूर द लास्ट पार्टी जैसी कई फिल्मों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए करियर की बुलंदियों को छुआ। फिल्मों में करियर बनाने के बाद साल 1992 में उन्होंने डेबोरा फैल्कनर से शादी की। शादी के कुछ साल बाद ही उनका सबसे बुरा वक्त शुरू हुआ। दरअसल भले ही रॉबर्ट जूनियर फिल्मों में शोहरत कमा रहे थे, लेकिन अभी भी उन्होंने ड्रग्स और नशे की लत को छोड़ा नहीं था। साल 1996 में उन्हें कोकेन, हेरोइन और मैरिजुआना जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने के चलते गिरफ्तार किया गया। उन्हें कई दिनों तक नशे की लत को छुड़वाने वाले संस्थानों में रखा गया, लेकिन नशे की लत नहीं छूटी। जेल में रहने के दौरान उन्हें दूसरे कैदी बुरी तरह से पीटा करते थे। रॉबर्ट जूनियर ने कई बार ड्रग्स की आदत को अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि उन्हें ये लत 6 साल की उम्र से लग गई थी और उन्हें ये लत अपने घर में अपने माता पिता के चलते ही लगी थी। 1 साल बाद जब वो पेरोल पर जेल से बाहर आई, तब उनकी पत्नी ने उनको तलाक का नोटिस भेज दिया। साल 2001 आते आते वो कई बार जेल जा चुके थे। साल 2001 में लॉस एंजलिस शहर की सड़क पर रॉबर्ट जूनियर को नंगे पैर भागते हुए अरेस्ट किया गया। पुलिस को उन पर ड्रग्स लेने का शक था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। साल 1996 से 2001 तक रॉबर्ट का इलाज चला और फिर नशे से मुक्ति पाने के बाद रॉबर्ट जूनियर पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार थे। ठीक होने के बाद उन्हें पहला काम अगस्त 2001 में एल्टन जॉन के गाने आई वॉन्ट लव के वीडियो में मिला। इसके बाद उन्होंने द सिंगिंग डिटेक्टिव में काम किया, जहां से रॉबर्ट जूनियर को फिर से खोई हुई शोहरत हासिल करने में मदद मिली। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2004 के बाद उनकी जिंदगी में नए बदलाव आने लगे। उनकी मुलाकात सूजन लेविन से हुई। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने सूजन को प्रपोज किया, लेकिन सूजन ने रॉबर्ट जूनियर के सामने एक शर्त रखी कि जब तक वो नशे की लत नहीं छोड़ देते, वो शादी नहीं करेंगी। रॉबर्ट ने नशे से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया और साल 2005 में सूजन के साथ शादी कर ली। साल 2008 में आई मार्वल की फिल्म आयरन मैन ने तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इस फिल्म में रॉबर्ट जूनियर ने आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले किया। रॉबर्ट जूनियर ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। बेहद रिच फैमिली में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने ऐसा दौर भी देख लिया जब जेल में रहते हुए उन्हें 7 घंटे काम करना पड़ा, बस चंद रुपयों की खातिर। इसके बाद एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने उनके
नशे की लत को देखते हुए ये मान लिया था कि रॉबर्ट जूनियर अब कभी भी फिल्मों में वापसी नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी जिंदगी खत्म होने तक की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन फिर भी रॉबर्ट जूनियर ने न सिर्फ नशे की लत से मुक्ति पाई, बल्कि फिल्मी पर्दे पर दमदार वापसी करते हुए पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली। तो दोस्तों, आज के इस विषय में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।